राजधानी के चाणक्यपुर स्थित CSOI ऑडिटोरियम में हिल इंडिया ने भव्य सांस्कृतिक संस्था शाम हुनर सूफी सुरों के साथ का आयोजन किया। कार्यक्रम में लाल की चूड़ियां, आभूषण और मधुबनी चित्रकला जैसी पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन हुआ और ग्रामीण महिला कारीगरों के सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। मुख्य अतिथि इथियोपिया दूतावास के उप प्रमुख मिशन महामहिम राजदूत मोला लिगन अस्फाक व विशेष अतिथि दक्षिण अफ्रीका सुलभ इंटरनेशनल और रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि रहे। राष्ट्रीय व राज्य पुरस्कार विजेता कारीगरों ने अपनी कला से सभी को मंत्रमुग्ध किया। हिल इंडिया अध्यक्ष आभा कुमार ने कारीगरों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में कारीगर एम्पोरियम और कच्चा माल बैंक जैसी योजनाओं की जानकारी दी। महासचिव चमन तुलसियान ने संस्था की 25 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। मेरा नाम आभा कुमार है। हिल इंडिया जो ये 25 साल की से भी पुरानी संस्था है, इसके हम प्रेसिडेंट हैं और पिछले 25 सालों से जैसा आपने सुना इन आर्टिजन्स के साथ कार्य कर रहे हैं। कोशिश करते हैं इनकी मदद करने की जहाँ भी पॉसिबल हो। तो अभी इनके पास थोड़ी दिक्कतें हैं, इनके पास एम्पोरियम नहीं है, इनके पास रॉ मटेरियल बैंक नहीं है, ये बाहर के एग्जीबिशंस में नहीं जा पाते हैं। कोशिश है, हिल इंडिया की कोशिश है, मेरी भी कोशिश है, इसलिए मैंने इनको बाहर यहाँ बुलाया कि ये लोगों से मिलेंगे, जानेंगे, तभी समझेंगे कि बाहर निकल के कैसे हम साथ मिलके काम कर सकते हैं। कहते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। हिल इंडिया ये मानव सेवा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, कारीगरों को आत्मनिर्भर बना रहा है। क्या कुछ संदेश गया होगा मैम? बहुत बड़ा संदेश है। जब मैंने इनके साथ काम शुरू किया था, इन्हें भी याद होगा, हम पूरे दिन इनके कॉलोनी में रहते थे और वो एक दौर था जिसमें कठिन था, बट मुझे उसमें इनको समझने का मौका मिला। आज हमारे और इन लोगों के बीच, मेरे और इन लोगों के बीच बहुत बड़ा ट्रस्ट है, एक फेथ है कि ये समझते हैं कि जो भी मैम करेंगे हमारे अच्छे के लिए करेंगे और कोशिश करते हैं। मेरी भी थोड़ी लिमिटेशंस हैं। हम सुलभ इंटरनेशनल में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उसमें भी मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। हम लोग पूरे देश के लिए कार्य करते हैं, कोशिश करते हैं और ये पूरा विश्वास है कि इनके साथ हम आगे बढ़ेंगे, इनके कार्य को आगे बढ़ाएंगे और पूरे देश में इनको हम लेकर जाएंगे। थैंक यू। रोल सबसे पहले मैम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं नित्या पाठक, एग्जीक्यूटिव कन्वीनर सुलभ इंटरनेशनल से हूँ और जो आज मुझे ये आमंत्रण मिला है हिल इंडिया की तरफ से, तो उसके लिए मैं आभा कुमार जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और आभा जी जो काम कर रही हैं महिलाओं के लिए, वो सारी महिलाएं हमारे बिहार से हैं और ये लोग बनाती हैं मधुबनी पेंटिंग, जो हमारे बिहार में हमारे यहाँ जो शादी होती है उसमें भी कोबर बनता है, तो कोबर में भी सीता माता और राम भगवान की शादी दिखाई जाती है। तो हर शादी में हमारे यहाँ कोबर बनना ज़रूरी होता है और ऐसा कहा जाता है कि हम सारी जो महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं मिथिला बिहार से, हम सारी सीता माता की बेटियां हैं। तो इसके लिए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि उन्होंने बिहार से ये काम शुरू किया, जो कि मेरा घर है, जहाँ से मेरा ओरिजिन है। हालांकि मैं पैदा नहीं हुई हूँ बिहार में, मैं मध्य प्रदेश में पैदा हुई हूँ, लेकिन मेरा ओरिजिन बिहार है। मैं मैथिली बोलती हूँ और मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारे बिहार की सारी महिलाएं शिक्षित हों, उन सभी को रोजगार मिले। इसलिए मुझे बहुत ही अपार खुशी हो रही है कि आभा जी ने ये काम शुरू किया है, उनको आगे बढ़ाया है और इतनी मेहनत के साथ उन सबको आगे ला रही हैं। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ उनका कि वो जो ये महिलाओं को आगे ला रही हैं, उसके लिए ऐसे ही काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। हिल इंडिया लगातार महिला संदेश ये है कि जितनी भी महिलाएं अपने आप को ऐसा समझती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो बहुत कुछ कर सकती हैं। उनके अंदर इतना हुनर है, ये आपको जगाना पड़ेगा उनके अंदर कि आपके अंदर क्या। कई महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि हम घर में रह रहे हैं, हम घर का काम करते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जब उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन देते हैं तो वो आगे निकल के आती हैं और बहुत ही आगे निकल के आती हैं और अपने आप को इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाती हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता है। थैंक यू। रोल परिचय जानना चाहेंगे, आपका नाम जानना चाहेंगे। तो मेरा नाम साना खातून है और मैं बिहार से ब्लॉग करती हूँ। और सर थैंक यू सो मच अभा मैम आपका। और अभा मैम ने हमें यहाँ तक लाके खड़ा किया, बहुत दिल से धन्यवाद मैम आपका। और सर हिल इंडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि
उनकी वजह से हम लोग यहाँ आए, उनकी वजह से बहुत सपोर्ट मिला हमें हर चीज़ में, आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिला और थैंक यू सो मच नरेंद्र मोदी जी, उनकी वजह से भी थोड़ा बहुत कुछ हुआ है हमारा। थैंक यू। तो बोल परिचय जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम आफ्ताब आलम है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। आलम साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? हील इंडिया ने आपको बढ़ावा दिया है। सबसे पहले तो हील इंडिया से पहले मैं आवाम मैम का शुक्रगुजार थी जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया। उसके बाद हील इंडिया है तो आवाम मैम तो ऐसे ही है, ना हील इंडिया नहीं है। आवाम मैम बाकी मुझे जिसने वो कहा था 25 साल पहले मिसाल इतना इन्होंने तपस्या किया है, बरसात छाव गाँव को मिट्टी की ज़मीन में रहकर जितना मुझे समझाया और सिखाया उतना आज तक किसी ने सिखाया नहीं। कैसा लगता है स्टेज पे इस तरीके का सम्मान पाकर? कितनी खुशी होती है? खुशी का तो कोई अंत ही नहीं होता कि इतनी खुशी होती है कि मतलब इतना ही धन्यवाद को आवाम मैम का। आवाम मैम महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, कारीगरों को आत्मनिर्भर बना रही है, क्या कुछ कहेंगे सर? बस मैम जितना मेहनत कर रही है हम लोग साथ देते रहेंगे इस तरह, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो स्टार्टिंग है। इससे बड़े बड़े कदम उठेंगे और आज देश में है कल विदेशों में होंगे, इसको सम्मानित किया जाएगा। बहुत अच्छा लगता है, किसी न जानने वाले लोग को दुनिया जान रहा है। जैसा हमारा गांव है, जैसा शहर है, वहाँ से इस काम को जानता नहीं था, यहाँ तो लोग जानेगा। और आज आवाम मैडम की वजह से और हील इंडिया की वजह से पूरा दुनिया जानता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई योजना चलाई हुई हैं, आत्मनिर्भरता की भी योजना चलाई हुई हैं। क्या कुछ हमारे माध्यम से कुछ मांग रहेगी आप लोगों की? बस मांग ये रहेगी कि आवाम मैडम जो कर रही हैं, हम चाहेंगे मोदी जी पर ध्यान दें और थोड़ा सा इनका साथ दें ताकि विकास और बढ़े हम लोगों का। थैंक यू।